हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम वापस से उसी प्रोग्राम को लेंगे और उसी प्रोग्राम को धीरे धीरे एक्सप्लोइट करेंगे। मतलब एक तरीके से हम उसको छीलेंगे पूरी तरीके से। पूरा ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे हम उस प्रोग्राम का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट क्योंकि हमें बेसिकली ये जो चीज अभी यहाँ पे हुई है, इसको हमें समझना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट बाय स्टार्ट एक एक चीज से हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये देखो, ये होती है आपकी हेडर फाइल्स। सबसे पहले, इससे भी पहले हम इस नीली स्क्रीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, हेडर फाइल्स पे चलते हैं। अब ये नीली स्क्रीन, इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, वही प्रोग्राम को हम बाद में रन करते हैं। ठीक है? इस प्रोग्राम, मतलब ये ऐसा होता है कि हम एक किचन के अंदर हम सब्जी बनाने के लिए जो जो सारी तैयारी करते हैं ना, तो उस किचन के अंदर जो भी तैयारी होती है उसको हम कंपाइल टाइम बोलते हैं। ठीक है, खाना खाना मतलब खाना बनाना, तो ये कंपाइल टाइम प्रोसेस हो गया। खाना खाना या रन टाइम प्रोसेस है। ठीक है, खाना कैसे बना, खाना बनने के बाद उसका यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब यूज करना मतलब खाने का यूज क्या होता है, खाने का यूज मतलब खाना ही होता है ना, उसको खाना ही होता है। तो खाने खाने से पहले बनाई हुई सारी प्रोसेस, उसको कंपाइल टाइम बोला जाता है। और खाने के बाद में जो हो रही है, उसको हम रन टाइम प्रोसेस बोलते हैं। तो ब्लैक स्क्रीन जो आपकी रन टाइम है, ब्लू स्क्रीन आपकी कंपाइल टाइम है। ठीक है, कंपाइलेशन का मतलब होता है कि हम चीजों को अभी बना रहे हैं। रन का मतलब होता है वो चीजों को चला रहे हैं। ओके, सिंपल वर्ड्स आपके ध्यान में रखो। अब आप ये हर जगह करते हो। बस पेपर से पहले हम तैयारी कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें काफी टाइम लग जाता है। जो पेपर पेपर तो 3 घंटे का होता है, बट उसके लिए हम तैयारी 6 महीने से कर रहे होते हैं या 3 महीने से कर रहे होते हैं। ठीक है, सो उस टाइम को हम कंपाइल टाइम भी बोल सकते हैं, बट जब पेपर हाथ में आता है तो हम उसको रन टाइम बोलते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे हम पेपर को लिख रहे होते हैं। जो हमने आज तक कंपाइलेशन में किया, उसी को हम रन कर रहे हैं, ताकि हम देख सके कि हमें कितना आया है, या हम देख सके कि हमारा काम सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक टेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, कि जो रन टाइम फेज, उसको टेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। ठीक, सो हम एक एक चीज को देखते हैं। अभी अभी इस प्रोग्राम को वापस से रन करते हैं, तो कि आपको दिखा देता हूँ कि ये रन टाइम स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे कुछ नहीं होता है, बस खाली आपका जो कर्सर चल रहा है वो। अभी आप बोलोगे कि सर, ये जो गूगल हमें दिखता है, उसके बाद में यूट्यूब दिखता है, तो ये सब चीजें कंपाइल टाइम में हो रही है या रन टाइम में हो रही है? सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि फिलहाल आपके कंप्यूटर में सब कुछ रन टाइम ही है। ओके, बस एक प्रोग्राम खाली कंपाइल टाइम में चल रहा है, बाकी सब रन टाइम में है। एक्चुअल में जो प्रोग्राम चल रहा है, ये भी रन टाइम ही है। ये भी किसी चीज का, किसी कोड का एग्जीक्यूशन है, जो कि आपको एक फैसिलिटी देता है ताकि आप कोड कर सके। ठीक है, आप अपने कोड को एक एनवायरनमेंट आपको देता है ताकि आपको टेस्ट करने कर सके। ठीक है, लोकली। ठीक है, सो ये भी एक तरीके के रन टाइम एग्जीक्यूशन है। आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस खाली इतना ध्यान में रखो कि सब कुछ रन टाइम में होता है, बस खाली ये प्रोग्राम जो है आपका कंपाइल टाइम में है। और आपको अगर इससे भी आसान भाषा में समझना है इस चीज को, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो अभी, जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपनी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, वो सब कुछ कंपाइल टाइम में ही होता है। ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज को मतलब तैयारी होने के बाद हम जिस चीज के एग्जाम देने जाते हैं, या किसी चीज को टेस्ट करने के लिए जाते हैं, ओके, तो हम उस चीज का उसको रन टाइम बोलते हैं। ठीक है, मान लो आपने जंप की प्रैक्टिस करते हैं, आप रोज डेली जंप की प्रैक्टिस करते हो, ताकि जिस दिन आपको जरूरत पड़े, उस दिन आप इतनी ऊंची छलांग लगा सको कि अ, मतलब आपका काम हो जाए। ठीक है, मान लो अभी आप रोज छलांग मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो, बट एक दिन आपने सोचा कि चलो इसमें से इसमें टेस्ट करके देखते हैं एक छलांग, तो उसको भी हम रन टाइम ही बोलेंगे। ठीक है, आप क्योंकि वो तब तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखिए रन टाइम में कोई एरर नहीं होता है। हम रन टाइम एरर्स को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, ये कंपाइल टाइम है। कंपाइल टाइम में हम एरर्स कर भी सकते हैं, उसको ये भी कर सकते हैं, रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न मतलब आईडीज आपके सामने आते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे कंपाइल टाइम में एरर्स भी समझ में आने लगेंगे। ठीक है, आप अभी तक के लिए इतना ही इस चीज को समझिए। ठीक है, अब ये देखते हैं सेकंड थिंग,
हम इसको बोलते हैं हेडर फाइल्स, ठीक है। अब हेडर फाइल्स को हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर काफी सारी चीजें होती है। ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ना, ये हम इसमें से ही लाते हैं, ठीक है। इंक्लूड स्टूडियो और इंक्लूड कोनियो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो देखिए आपको इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर फाइल नेम ये सब कुछ दिखता है, ठीक है। अब हमें बेसिकली ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंक्लूड का मतलब क्या होता है। जैसे इंक्लूड को किस तरीके से यूज किया जाता है। इंक्लूड का मतलब ये होता है, फाइल इंक्लूड फाइल नेम सर्चेज द सोर्स पाथ फर्स्ट एंड देन इंक्लूड पाथ, ठीक। पाथ का मतलब होता है रास्ता। अब ये रास्ता ढूंढ रहा है किस चीज का, इस फाइल नेम। अब ये फाइल नेम जो है ये बेसिकली एक ऐसे एब्रिविएशन दे के रखा हुआ है, फाइल नेम की जगह पे कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। जैसे हम ऐसे डालते हैं ना, अगर मेरा नाम XYZ है तो हम XYZ एज अ रिप्लेसमेंट डाल रहे हैं। मेरा नाम रमेश है तो रमेश की जगह पे हमने एक्स डाल दिया ना, लाइक वाइज इस तरीके से, ठीक है। जैसे स्टूडियो मैथ्स मेन इस तरीके से आएगा, ठीक है। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए आप यहाँ पे क्रॉस नहीं होता है, क्योंकि ये अपने विंडोज बनने से पहले ये बना हुआ था, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट मतलब क्लोजिंग के लिए आता है, ठीक है। अभी आपको अभी स्टूडियो स्टूडियो के बारे में बताते हैं। स्टूडियो नहीं बोलते इसको, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और इसको बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर कौन से फंक्शंस है, देखो आप तीन फंक्शंस को देखना, ये तीन फंक्शंस को मतलब बारीकी से देखना, और आप मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि किस तरीके मतलब कौन सा फंक्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखो stdio के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखना क्लियरर फ्लश एफ राइट प्रिंट एफ, देखो ये प्रिंट एफ आ गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एस प्रिंट एफ, एफ क्लोज, एफ ओपन, एफ ये फाइल के लिए है, स्कैन एफ, वी प्रिंट, ओके ओके। यहाँ पे कौन सा ये फंक्शन है, आप जल्दी से देखो, वो कमेंट पे डालो, तब तक हम देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे और भी केस स्कैनर भी आता है, बट बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। तो बेसिकली जो इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो होते हैं ना, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये आउटपुट फंक्शन है बेसिकली, जो आपकी स्क्रीन पे आउटपुट देता है, इसके लिए इसको ये इस फाइल में है, इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फाइल में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये printf नाम का फंक्शन है और दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। हम इसको क्लोज करते हैं। अब देखते हैं ये कॉन्सोल इनपुट आउटपुट। ये कॉन्सोल के ऊपर, कॉन्सोल बोले तो इस जो रन वाली स्क्रीन है ना, हम इसको कॉन्सोल बोला जाता है, इस स्क्रीन को हम कॉन्सोल बोलते हैं, ठीक है। अभी जो रन टाइम स्क्रीन है बेसिकली हम उसको कंसोल बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना, ओके। कभी बार क्वेश्चन में पूछे तो हम बता सकते हैं एज एडेड एडवांटेज, ठीक है। अब ये दिखते हैं कंसोल इनपुट में क्या आता है, ये कोनियो में मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक। अब यहाँ पे देखना कौन सी फाइल है, गेट सी एच ई, हमने गेट सी एच यूज किया, मतलब गेट सी एच भी आजू बाजू में ही होगा। देखो ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, ये देखो क्लियर स्क्रीन यहाँ पे है। सो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन है, और यहाँ पे आगे 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 ये देखो, ये यहाँ पे गेट सी एच है, देखो दोनों फंक्शन इसमें आ गए, ठीक है। मतलब ये फंक्शन की कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो यहाँ पे होगी। देखो अभी मैं क्लियर स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक किया तो अभी ये क्लियर द टेक्स्ट मोड विंडो, ठीक है। डिक्लेरेशन, आप हर एक चीज का, हर एक फंक्शन का आप इसके अंदर पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना ब्यूटीफुल है ये सी लैंग्वेज का जो कुछ भी है, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। आप चाहो वैसा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। सो गाइस आपको होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैंने जितना भी कुछ कहा है, क्योंकि ये क्लियर स्क्रीन और ये जो है गेट सी एच, ये इसी दो फाइल्स की देन होती है। मेन फंक्शन भी इसी दो फाइल में से किसी एक में होगा। देखते हैं मेन फंक्शन है क्या यहाँ पे। Hmm, नहीं, आई थिंक सो मेन को अरे हाँ बराबर है, मेन को इंटरप्रेटर कॉल करता है, इसकी वजह से वो मेन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में भी नहीं है, क्योंकि मेन को इंटरप्रेटर कॉल करता है, ठीक है। ओके, तो होप सो गाइस आपको समझ में आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।